अरिहन्ताण ॐ नमो अरिहन्ताण घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो क्यों करता ये प्रभु सिमरन ओम नमो अरिहन्ताण अरिहन्ताण ओम नमो अरिहन्ताण नमो नमो अरिहन्ताण नमो नमो अरिहन्ताण। अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर दें, उसकी वाणी सुन रहे हैं। प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा, प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद कृत समाधि तंत्र कि हम हमारे जीवन में समाधि कैसे आ सकती है, समाधि के क्या उपाय हो सकते हैं। समाधि को जानने के लिए पहले अपनी आत्मा का अनुभव करना होगा कि मैं हूं कौन। अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है, वो अपने को नहीं जानता, सबको जानने का प्रयास करता है। आज देखो पूरे विश्व में कितने न्यूज़, कितने चैनल, कितने सब चल रहे हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कितना व्यक्तित्व का पोषण किया जा रहा है, कितने तरक्की के साधन बने जा रहे हैं। पर क्या सब जानने के बाद वो तृप्त हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं? वो कौन सा ज्ञान जो ऋषियों मुनियों के पास था पहले ये पद्धति जैसे आजकल कॉन्वेंट स्कूल, ये स्कूलों की नहीं थी। गुरुकुल हुआ करते थे भारत की संस्कृति में। गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वो सब ज्ञान देते थे, और आचार्य की पत्नी उन बच्चों को रात को संबोधन किया करती थी। चाहे कृष्ण का जीवन देख लीजिए, राम का जीवन देख लीजिए, सब गुरुकुल में पढ़े थे, गुरुकुल का विद्या अध्ययन किया था। और गुरुकुल में क्या उनकी विशेषता थी, उनको ब्रह्म ज्ञान देते थे। ब्रह्म ज्ञान कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मैं हूँ कौन। वो हमारी वो पुरानी परंपरा तीर्थंकर भगवान हमें स्वरूप का बोध कराते। भगवान महावीर जब उपदेश देते थे तो उनके जो श्रावक, जो उनके जो
गंधर्व बने, गौतम आदि गंधर्व। वो अपने आप को महान विद्वान समझते थे, बहुत कुछ जानते थे, बड़ा उनका नाम था, शास्त्रार्थ होते थे। परंतु जैसे ही भगवान के सामने आए तो भगवान तो त्रिकालज्ञ थे, सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, जानते थे। गौतम, तुम्हें जीव के बारे में शंका है, तुम्हें अपने अस्तित्व के बारे में शंका है। अब ये जो बात भगवान ने उनको बताई, ये कभी वो शंका करते थे पर कोई समाधान देने वाला नहीं था, अपने को जानने वाला नहीं। किसी को गुप्त रहस्य मिल जाए, पता चल जाए, वो झुक गया। भगवान ने बताया तो जीव के बारे में शंका है तुझे गौतम, जीव का बोध नहीं है। तो जीव का यानी आत्मा, अस्तित्व, बीइंग, चेतना, होना, सब ये जो बातें हैं, ये तीर्थंकरों के द्वारा जब प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जो ब्रह्म का ज्ञान देते थे उसकी बात चलती है। तो वही ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है या आत्मज्ञान है या स्वयं का परिचय है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ, यदि आपको अपना बोध हो गया तो फिर आप संसार में, चाहे आपके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है या नहीं है, तुम आनंद का जीवन जियोगे। सब कुछ मिलने के बावजूद आप आनंद की कड़ी में रहते। और बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है परंतु वो सुखी नहीं है, तृप्त नहीं है, आनंदित नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ। संत रैदास, रविदास उच्च कोटि के संत थे, अभिमान नहीं करते थे और काम क्या कर, जूता बनाते थे, बढ़िया जूता बनाते थे और वही भेंट करते थे और बड़े बड़े उपसर्ग आते थे। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे तू चमार। वो शांत रहते थे, वो कुछ नहीं कहते थे। पुराने जमाने में कुआं होता था और कुएं में पानी वही भर सकते थे जो ऊंची जाति के लोगों, नीच जाति को पानी भी नहीं मिलता था। तो बेचारे गरीब लोग पानी के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि पानी यहाँ से नहीं मिलेगा। गए गुरु के पास, रविदास के पास, तो उन्होंने शांत भाव से कहा कोई ऐसा कुछ नहीं कहा, ये परमात्मा, अब सबका ध्यान रखते हो, इनका भी ध्यान रखो, ये प्यासे हैं, पानी नहीं इनके पास तो क्या करें। कहते जैसे अरदास की घन घोर घटा आ गई, बादल आ गए, पानी ही पानी हो गया, सब उनके पाँव में पड़ गए। तो ऐसे उच्च कोटि के संत, उनके पास क्या था, उनके पास आत्मबोध था, आत्मज्ञान था, आत्मबल था, स्वयं को जानते थे, पहचानते थे, वो घबराते नहीं थे कोई कुछ कह दे उनको, और वही काम करते थे, आनंद में रहते थे। कुटीर थी एक और जूते बनाते थे, करते थे। तो कहते हैं ना वो कहावत, मन चंगा ते कठौती विच गंगा। कठौती मतलब जो उनके पास एक प्याला होता था, उसमें पानी होता था, उसमें जूतों को भिगोया जाता, उसको दिया और कटौती का जल देते थे और उससे लोग ठीक हो जाते थे। तो कहने का अर्थ मुख्य क्या है, आत्मबल, आत्मा को जानना, पहचानना। तो कल हमने चर्चा की थी, जद भावे सुप्तो अहम, जद भावे पुनः अतीन्द्रिय निर्देश्यम तत्स्वयं मेध्य संवेद्य अस्मि हम। ये शुद्ध आत्म स्वरूप के अभाव में मैं नींद में गाफल था। हम नींद में पड़े हुए हैं। कौन सी नींद? बोलो कौन सी नींद? मोह नींद। अनादिकाल से मोह के नींद में पड़े हैं, पता नहीं अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, 4 गति 84 लाख जीवा जन्म में मोह की नींद। मोह का मतलब क्या? अपना नहीं पता कि मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। शरीर को आत्मा मानते हैं और आत्मा के बारे कोई ज्ञान नहीं। इस कारण शुद्ध आत्म स्वरूप के अभाव में मैं मोह की नींद में था, अब मुझे प्राप्त हो गया है।
वो जो आत्मा है वो क्या उसको जान सकते हो, पहचान सकते हो? क्या वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं? तो कैसे जानोगे उसको? कैसे जानोगे कि आत्मा का वजन है, आत्मा का आकार है, आत्मा का जाति है, आत्मा की लिंग है? आत्मा क्या है? आत्मा सबसे परे एक शुद्ध, निर्विकल्प शुद्ध आत्मा। वो आत्मा तुम और वो मैं, वो सबके भीतर है। पर वो जानी कैसे जा सकती है? वो ना तो इंद्रियों के साथ जा सकती है, न वाणी के द्वारा पकड़ी जा सकती है। वो स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव करने के योग्य वही शुद्ध आत्मा है। स्वयं का स्वयं के द्वारा जाना। तो अप्पा क्या भगवान महावीर की वाणी कहते हैं? अप्पा कत्ता भी कथा यह दुहान यह सुहान यह अपा मित्तम अमित्तम दुपट्ठ सुपट्ठ। अप्पा आत्मा। अप्पा बोलो, आया बोलो, अत्ता बोलो, आत्मा बोलो, एक ही शब्द है। उधर आप दक्षिण में जाओ, वो सब अप्पा ही कहते हैं, निजलंग अप्पा। वो अप्पा आत्मा के नाम से पुकारते हैं, अप्पा आत्मा। अप्पा शब्द प्राकृत भाषा में है। अप्पा कत्ता भी कत्ता यह है, दुहान यह सुहान यह। आत्मा कत्ता विकत्ता यह, दुहान ये सुहान यह। अपा मित्तम अमित्तम दुपट्ठ सुपट्ठ। ये गाथा भगवान महावीर की वाणी की गाथा। अप्पा आत्मा ही कर्ता और विकर्ता। यदि आत्मा कर्ता में आ गई, कर्ता भोक्ता में आ गई, तो दुख है, बंधन है। और आत्मा दृष्टा में आ गई, जीव कुछ करता ही नहीं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जब आप जड़ और जीव का भेद कर दोगे, फिर आपके भीतर अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है। फिर आपको अहंकार नहीं आ सकता कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। होता है, तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, परिषद आती है, इंद्र आते हैं, देव आते हैं, समर्थन के लिए। तीर्थंकर भगवान अपने में आनंद में रहते हैं, प्रति पल प्रति क्षण आनंद समाया रहता है, आनंद छलकता है भीतर। आत्मा में आनंद या ज्ञान है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण है, जानते हैं, समझते हैं। जानना समझना क्या उनके ऊपर सदा आत्मा में वो आनंदित रहते हैं। तो हम भी ऐसे रह सकते हैं, जान सकते हैं। अप्पा आत्मा कर्ता विकर्ता। आत्मा करने वाली। यदि मैंने मान लिया अपने कि मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा है, तो दुख का कारण बनती है। अप्पा विकर्ता आत्मा दृष्टा में रहती है, दुख का कारण बनती है। अप्पा मित्तम अमित्तम दुपट्ठ सोपट्ठ। आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अपना मित्र कैसे और शत्रु कैसे? बोलो, कैसे आत्मा मित्र है और कैसे आत्मा शत्रु है? क्या समझिए आप इसको? सुनिए आपने कहा था अपकर्ता विकर्ता यह दुहान यह सोहन या पमित्रम अमित्रम दुपट्ठ सुपट्ठ। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। कैसे आपकी आत्मा मित्र है और कैसे आपकी आत्मा शत्रु है? बोलो। आप कर्म में लग जाती है, वो शत्रु है। है? स्वभाव में है तो मित्र है, विभाव में है तो शत्रु। स्वभाव क्या, विभाव क्या? मैं आत्मा में स्वभाव। स्वभाव में रहेगा। स्वभाव का मतलब स्वयं में स्थित रहना। आत्मा जब अपने में होती है तो फिर कर्ता भाव नहीं आता। मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने दुकान बना दी। कोई भी व्यक्ति, मैं घर चला रहा हूँ, मैं कमाई कर रहा हूँ, बहनें कहती है मैं खाना बनाती हूँ, पत्नी। और सारा जो संघर्ष है जीवन में वो क्या है? कर्ता भोक्ता का है। मैंने किया। जब भेद ज्ञान करोगे, जड़ जीव का भेद करोगे, शरीर हो सकता है कर्ता, पर आत्मा कर्ता नहीं होती। अब यहाँ भेद ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हर समय भेद ज्ञान करोगे, शरीर और आत्मा का भेद करोगे। जो कुछ करता है शरीर करता है। शरीर के साथ कौन है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं।
और आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, जाति नहीं, लिंग नहीं, कुल नहीं, परंपरा नहीं, लिंग नहीं, गोत्र नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, आत्मा का कोई स्वाद भी नहीं, चखा नहीं जा सकता। सब कुछ होने के बावजूद आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आत्म तत्व को जानो। आत्मा है कहाँ? कहाँ है आत्मा? हमारे भीतर है। आत्मा नहीं है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आत्म तत्व को जाने, पहचाने, अनुभव करें। इसलिए भगवान महावीर की वाणी कहती है, जब मैंने अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लिया कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ, तो सब कर्मों का बंधन है। जीव कुछ करता नहीं, जो कुछ होता है शरीर के द्वारा। इसलिए भेद ज्ञान करके जड़ जीव का भी, जड़ में जीव, जीव भिन्न है और जड़ भिन्न है। भगवान की वाणी आप बार बार सुनते हैं। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ भिन्न है और जीव भिन्न है। जड़ यानी ये शरीर, जीव यानी ये आत्मा। आत्मा शरीर में है, पर आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा कोई कर्म छू नहीं सकता, आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता। आत्मा कुछ भी करे कुछ नहीं होता। कब? जब आत्मा अपने स्वभाव में आकर के अपने में लीन हो जाती है, फिर आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। जैसे कई बार दृष्टांत सुना है, बार आंधी है, तूफान है, झंकार है, पत्थर है, आप बाहर से अंदर अपने कमरे में आ गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंधी है, तूफान है, कुछ भी। ऐसे जीव ये मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में समाहित हो जाए तो जीव सारे कर्म कट जाते हैं। जितने भी कर्म हमने बांधे हैं जन्मों जन्मों, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। कठिन है पर असंभव नहीं है। इस पंचम काल में भी प्रयास करो। एकदम नहीं लगेगा, मन भागेगा। ये सबसे परीक्षा कौन लेता है? मन लेता है। फिर हमारे कर्म लेते हैं। जो कारमान शरीर पर हमने जो कर्म बांधे हैं, वो जब आप ध्यान करते हैं या कौशक करते हैं, एक आसन में स्थिर होते हैं, तो कारमान शरीर से कर्म कहाँ उदारक शरीर पर आते हैं। वहाँ वेदना होती है, बेचैनी होती है, बहुत कष्ट होता है, आप घबरा जाते हैं, बहुत बड़े बड़े घबरा जाते हैं। तो उस समय सोचो कि मैंने ही अनुष्ठान किया था, मैंने ही कर्म बांधे थे, और कारमान शरीर पर कोई भी कर्म उदारक शरीर पर आएगा तो वेदना दे के जाया आएगा। और कोई भी कर्म, वेदना कोई अनादिकाल तक रहती नहीं, खुजली कोई हमेशा रहती ही नहीं, पीड़ा हमेशा रहती नहीं, आती है और जाती है। समता भाव से सहन कर लो, सारे कर्म कट जाते हैं। तो एक आत्मा को समझ लो, जान लो, आत्मसात कर लो, उसमें स्थित होने का पुरुषार्थ करो, तो सब कुछ धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते। तो जब मैं अपने स्वरूप को पहचान लिया तो मैं जागृत हो गया। जागृत होने के बाद कि वो मैं ना इंद्रियों से जाना जा सकता हूँ, ना शब्दों की पकड़ में आता हूँ। मैं स्वयं के द्वारा स्वयं का अर्थ नहीं होगी। आत्मा अपने द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। आत्मा का स्वाद नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, मन बुद्धि के पार। पर आत्मा अपने को जान लेता है, अपने को पहचान स्व संवेदन के द्वारा। जैसे आकार में निराकार आत्मा, आकार में निराकार आत्मा आप देखते हो तो अपने को समझ में आता है, वही शुद्ध आत्म स्वरूप मैं हूँ। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को जो मैं ही हूं, जब ये जान लिया कि शुद्ध आत्म स्वरूप मैं ही हूं, अनुभव करने वाले व्यक्ति के इस जन्म में राग द्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। मूल क्या है? राग और द्वेष। यदि अपने को पहचान लिया कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूं और मेरे द्वारा कोई व्यक्ति इस जन्म में, जो भी आपका राग और द्वेष खत्म हो जाते। संसार का मूल कारण क्या है? कर्म। कर्म का कारण है राग द्वेष। रागो या दोषो बीज कम बीजं कम्मं च मोहोपभवं व्यंती कम्मं च जाय मरण समूलम। राग और द्वेष दो बीज हैं, और दो बीज कहाँ से पैदा होते हैं? मोह से पैदा होते हैं।
मूल मोह है। एक मिथ्यात्व, एक मोह। मिथ्यात्व क्या और मोह क्या है? बोलो। मिथ्यात्व किसे कहते हो और मोह किसे कहते तत्व को सही नहीं समझना, हो? हैं? तत्व को सही नहीं समझना, तत्व को सही नहीं समझना। क्या समझना? मतलब सही समझते वो समय तो मिथ्यात्व है, वो जो सही नहीं समझ। मिथ्यात्व क्या है? किरण बताएगी मिथ्यात्व क्या और मोह क्या? स्वयं को देह मानना और अपने को देह मानना, ये मिथ्या, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। कि मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। देह को अपना मानना, ये मिथ्यात्व। मैं, देखो लिखा हुआ है, देह को, ये मिथ्यात्व है। और मैं आत्मा हूँ, ये मानना समकत है। लिखा, पढ़ा आपने, देखा आपने? अपने को देह मान लेना, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं साधु हूँ। ये शरीर है, तुम नहीं हो, तुम आत्मा। और मोह क्या है? एक है मिथ्यात्व, एक है मोह। मोह क्या भाई? लगाओ। हाँ, रमेश भाई बोलेंगे। उद्गल को अपना हम क्यों फंसे पड़े हैं संसार में? हम अपने को नहीं जानते, अपने अस्तित्व को नहीं जानते, इसलिए हम मोह में। पराये को अपना मान। और जो मेरा है ही नहीं। तुम्हारा क्या है? बोलो क्या है? शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, धन आपका है, बंगले आपके हैं, कोठी आपकी है। बोलो क्या है? क्या है आपका? ये सब पर है, ये मेरा नहीं है। जब जाओगे तो साथ क्या लेके जाओगे? कुछ भी जाने वाला नहीं, सारा पर है। पर को अपना मान लेना, ये सबसे बड़ा मोह है। ठीक है, पर है, ऐसा नहीं कहते कि तुम घर में नहीं रहोगे, कोठी बंगला बना नहीं बनाओगे, ठीक है, चलता है। हम भी आपके घर में जाते हैं, भोजन लाते हैं, ठहरते हैं, पर ये मेरा नहीं है। ये मकान मेरा नहीं है, मकान में है। मैं मकान, कभी कहते हैं मकान मेरा, मैं मकान हूँ। रहते हैं, रहना ये शरीर में आत्मा है, पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। दोनों को अलग अलग समझो। भेद ज्ञान सबसे बड़ा भेद ज्ञान है। तो उसके राग द्वेष समझो। राग द्वेष कैसे समझना जानते? हम चार भावना गाते हैं ना। तत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद इष्टेषु जीवेषु कृपा माध्यस्थ भाव वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मेरी है ये प्रार्थना, आत्म अर्चा मैंने स्वार्थ जुट जाऊं मैं। रहे मैत्री सब प्राण प्राणियों पे सदा। गुनी देख हर्ष सुख पाऊं में रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा। गुनी देख हर्ष सुख पा दुखी दीन जन पे दया भाव सब विरोधों में समता को अपनाऊं मैं। चार भावना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु। सारे जगत के प्राणी मेरे मित्र हैं। जब कहोगे, जब तुम आत्मा समझोगे, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में से। और जो गुणीजन है, मेरे से अधिक
कोई दान देते हैं, कोई तप करते हैं, कोई शील का पालन करते हैं, कोई सेवा करते हैं। मैं नहीं कर सकता, वो करते हैं। उनको देख प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो दान देता, अच्छा कमाया होगा, 2 नंबर का कमाया, भाई तुम भी तो दे दो फिर, 2 नंबर का कमाया, तुम क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों देता है भाई? तो लोग इस तरह से ना वो एक-दूसरे को कटाक्ष में रहते हैं। गुणी थी, कोई गुणी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई दानी है, प्रशंसा कर, अनुमोदना कर। और दुखी दीन जन पर, जो दुखी है, जो अभाव में जीते हैं, करुणा का भाव। और मेरी जो निंदा करते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भावना। ठीक है, उनका अपने, मेरा अपना। विचार भावनाओं से आपका राग द्वेष खत्म हो जाता है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप में जो मैं ही हूँ अनुभव करने के व्यक्ति के भीतर इस जन्म में ही राग और द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ना मेरा कोई शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र है। जो व्यक्ति जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखते, नहीं समझते, मेरे शत्रु या मित्र नहीं हैं। और वे उस देखते समझते हैं, वो भी मेरे शत्रु या मित्र नहीं। जो मेरे आत्म स्वरूप को जानते नहीं देखते, वो भी मेरे शत्रु नहीं, मित्र नहीं। सब में समान भाव लाओ। ये आत्म दृष्टि जब आती है तो व्यक्ति उलझता नहीं, शांत रहता है। बड़ी से बड़ी कितनी परिस्थितियां कैसे आ जाएं, रोग आ जाए, नुकसान हो जाए, घर में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, क्या समझता है? व्यक्ति है, आया है, जाएगा, चला जाएगा। इतना संयोग संबंध था, इस तरह से वो अपनी शांति में रहते। इस गाथा की चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। आप आत्मा हैं, आप आत्मा, आप आत्मा अकेले हैं। आप आत्मा हैं, आप अकेले हैं। देह में रहते हुए देह से भिन्न हैं। देह में रहते हुए देह से भिन्न हैं। आत्मा है, आत्मा है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। स्वरूप में अपने को स्थित कर लीजिए। स्वरूप में अपने को स्थित कर लीजिए। देह की पकड़ को पूरी तरह छोड़ दीजिए। न देह आपकी, न विचार आपके।
आप स्वयं को अपने में स्थित कीजिए। आप स्वयं में अपने में स्थित कीजिए, अपने में विश्राम पाइए, गहरे अपने में उतर जाइए। आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आज दिन के इस क्षण तक, आज दिन के इस क्षण तक अज्ञान वश, मिथ्यात्ववश जब कभी भी अपने को क्षण मात्र के लिए भी देह माना, उससे अपने को पीछे कर दो, उससे अपने को पीछे कर दो। ये सारा मिथ्यात्व है। सत्य यही है, तुम आत्मा हो। सत्य यही है, तुम आत्मा हो। आज दिन किस क्षण तक, आज दिन के इस क्षण तक इस देह के लिए जितनी भी माया की, इस क्षण तक इस देह के लिए जितनी भी माया की, उस सारी माया का त्याग कर दो। वैसा देह ने की, माया देह ने की। जितनी भी माया की, उस सारी माया का त्याग कर दो। ये सब पंचेंद्रिय की देह के लिए देह ने की। ये सब पंचेंद्रिय की देह के लिए देह ने की। मैं आत्मा उस देह से भिन्न हूं। मैं आत्मा उस देह से भिन्न हूं।
आज के दिन इस क्षण तक इस देह के लिए जितने आरंभ सारंभ किए, आज तक इस देह ने जितने भी आरंभ समारंभ किए, इस देह ने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग द्वेष आदि किए। इस देह ने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, आदि जो कुछ भी किया कराया, मैं उससे भिन्न हूं। जन्म से आज तक जिस क्षण मैं कर्ता भोक्ता बना, जन्म से आज तक जिस क्षण मैं कर्ता भोक्ता बना, उसे मिथ्यात्व जानता हूं और मैं उससे पीछे हटता हूं। मैं अपनी देह में निवास कर रहा हूं। आयुष कर्म पूर्ण होगा, मैं इस देह में निवास कर रहा हूं। आयुष कर्म पूर्ण होगा, ये देह भी छूट जाएगा। आज मैं सारे देह के मिथ्या ममत्व का त्याग करता हूं। आज मैं देह के ममत्व का त्याग करता हूं। स्वीकारता हूं कि मैं आत्मा हूं। स्वीकारता हूं कि मैं आत्मा हूं।
इस देह के साथ, इंद्रियों के साथ, इस देह के साथ, इंद्रियों के साथ मुझ आत्मा का शाश्वत संबंध नहीं है। मैं आत्मा इस देह का दृष्टा हूं। मैं आत्मा इस देह का दृष्टा हूं। मैं आत्मा अकेला हूं। मैं आत्मा अकेला हूं। देह में देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। देह में देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा अकेला हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं। आत्मा हूं। अपने में अपने को स्थित कर लीजिए। देह की पकड़ को छोड़ दे। देह की पकड़ को छोड़ दो। मिथ्यात्व की पकड़ को छोड़ दो। सत्य में स्थित हो जाओ। बंद आंखों में, खुली आंखों में, बंद आंखों में, खुली आंखों में पल पल विवेक जगे। एक समय में व्यर्थ ना गवाओ। तुम आत्मा हो। आत्मा ही हो। तुम आत्मा हो। आत्मा ही हो। यही तुम्हारा सत्य है। तुम पुरुष नहीं। तुम स्त्री नहीं। तुम पुरुष नहीं। तुम स्त्री नहीं। तुम साधु नहीं। तुम आचार्य नहीं।
तुम्हारा कोई नाम भी नहीं। ये सारा पर है। पुरुष स्त्री जाति परंपरा कुल ये सब पर है। हे आत्मन अपने स्वरूप को जानो समझो। इसे आत्मसात कर लीजिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोय सब साहुनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा। केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।